ईएमएफ का मतलब क्या समझ आया बेटा हमको कि आपका नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें जो आप ईएमएफ बोलते आए हैं ये भी वही है, पूरे चक्कर घुमाने में यूनिट चार्ज को कितना वर्क, भूलना मत बेटा, बस आए तो एटलीस्ट टिक जरूर कर देना, इसको मत छोड़ देना। ठीक है। ये एक यूनिट कूलॉम को घुमाने में एक चक्कर में जितना वर्क करना पड़ता है, दैट इज ईएमएफ। इस बैटरी का ईएमएफ इज आल्सो ईएमएफ ऑफ दिस सर्किट, वो हम पढ़ते आए हैं। आपका मोशनल ईएमएफ था, बीवीएल इज आल्सो ईएमएफ ऑफ दिस क्लोज कंडक्टिंग लूप, और वो भी किससे निकल के आ रहा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है। तो अब हम ईएमएफ ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली वैसे ही निकालेंगे। क्या एक कूलॉम, यूनिट कूलॉम चार्ज को एक चक्कर घुमाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव नहीं है बेटा, इसमें वर्क डन जीरो नहीं आता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए वही लूप है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर फील्ड पैदा हो जाता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से। तो एक चक्कर घुमाने में अगर बढ़ रहा है तो कैसा होगा, ऐसे ही होगा, एक चक्कर घुमाने में यूनिट चार्ज को जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ दिस, ईएमएफ जनरेटेड इन दिस लूप। वो फैराडे ने हमें डायरेक्ट बता रखा है डी फाइव बाई डी टी, अगर लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। EMF of induced electric field, EMF of induced electric field can be calculated, ठीक है, by, can be calculated by finding out work done, by finding out work done in moving a unit charge through a closed loop, work done in moving a unit charge through a closed loop। कोई ना कोई तो वर्क करता है, समझ में आ रही है आपको बात? पहले दोनों केस में, पहले वाले केस में वर्क किया था बैटरी ने क्लोज लूप में, तो यूनिट कूलॉम पे जितना बैटरी वर्क कर गई, दैट इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ दैट लूप। लूप मतलब करंट कैरिंग लूप, करंट चलता है हमेशा लूप में ही चलता है, मैं ब्रेक से तो चल नहीं सकता, तो उस लूप में करंट चलाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बैटरी है, तो बैटरी वर्क कर रही थी, वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कर रहा था। यहाँ पहला केस आ रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है एक क्लोज लूप, अब यहाँ कर सकता है क्योंकि यहाँ का कंजर्वेटिव नहीं है, अब तक इससे पहले नहीं कर सकता था, वहाँ पे कंजर्वेटिव। ठीक है। ईएमएफ ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग आउट वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज थ्रू ए क्लोज लूप। तो आपको वही रहेगा बेटा, आप कैसे निकालेंगे, डीएल वेक्टर तो इसके अलोंग है, ई वेक्टर किधर भी हो, अभी डायरेक्शन नहीं पता, बट वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क की डेफिनेशन से लिखेंगे, इंटीग्रेशन क्यू ई वेक्टर डॉट डीएल। ठीक है। अगर इस क्यू को वन डाल दोगे, ठीक है ना, तो वो क्या आ जाएगा, ईएमएफ के बराबर, ईएमएफ इन लूप, इस लूप में ईएमएफ कितना आ जाएगा, क्यू को वन डाल दो, जो वर्क डन आ रहा है क्यू को वन डाल के कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल। क्योंकि क्लोज लूप में हो रहा है तो मैं इसको एक सर्कल भी लगाता हूँ, लाइन इंटीग्रल बन गया बेटा इस क्लोज लूप के ऊपर। ई वेक्टर यहाँ पर कौन सा है, ध्यान रखिए, हियर ई वेक्टर इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई वेक्टर क्या है यहाँ पर, हियर ई वेक्टर इज ए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लोज लूप में घुमाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू, अब ये देखो यही चीज क्या आ जाती है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता तो ये चीज जीरो आ जाती है हमेशा। ठीक है ना। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यही चीज आपको पता है ना, वही पोटेंशियल डिफरेंस, एक से एक घूम के वापस उसी पॉइंट पर आ गए, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, और यहाँ पर हम डिफाइन ही नहीं कर सकते पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो नोट क्या लगा रहा हूँ मैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्वेश्चन भी आता है बहुत, आपके आया भी होगा कि इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, या क्लोज लूप में घुमाने में यूनिट चार्ज को वर्क, किसी भी क्लोज लूप में चार्ज को घुमा रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में तो जीरो ही आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर आप
अब हम निकाल सकते हैं बेटा कि आपको ईएमएफ पता पड़ गया, किससे? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर होगा। और फेराडे आपको ऑलरेडी बताता है कि ईएमएफ कितना है इसमें, माइनस डी फाई एम बाई डी टी, यही है ना? ठीक है ना? माइनस, नोट ये बेटा कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, इसमें ही नहीं, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ये जीरो नहीं आएगा। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्जर्वेटिव होता था तो चार्ज को सर्कल में घुमाने में, लूप में घुमाने में वर्क डन क्या होता है? जीरो ही होगा। बोलिए अनिल। क्लियर है? तो अब फेराडे से बेटा ये ऑलरेडी जानते हैं आप, ये ईएमएफ फेराडेज के लॉ से, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, नाउ फ्रॉम फेराडेज लॉ वी ऑलरेडी नो। ठीक है ना? इसको लिख लेते हैं आप, नाउ फ्रॉम फेराडेज लॉ वी ऑलरेडी नो, नाउ फ्रॉम फेराडेज लॉ वी ऑलरेडी नो। ये आपका जो ईएमएफ होता है, ई किसके बराबर आता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी। हेंस आप क्या लिख सकते हैं? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी क्लोज लूप में इंटीग्रल किसके बराबर होगा? ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, माइनस डी फाइव बाई एम डी। माइनस से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन देखना मैं आपको बता दूंगा इसकी, बहुत एग्जैक्ट मेथड। आप जस्ट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रिलेशन यूज करेंगे तो माइनस का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। ठीक है ना? माइनस का पर्पज बेसिक अब भी वही है कि जिसके कारण पैदा होगा उसी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो इम्पोर्टेंस ये है कि ये रिलेशन किस लिए यूज होगा। कभी भी आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, आप यही रिलेशन यूज करेंगे। दिस रिलेशन विल बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट, this relation will be used for finding out value of induced electric field, finding out value of induced electric field। ठीक है? this relations will be used for finding out value of induced electric। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ईएमएफ के तीन केस हैं। ईएमएफ का बेसिक मीनिंग, ये डेफिनेशन होगी ज़्यादा बेसिक, कि यूनिट कूलॉम को एक लूप में घुमाने में यूनिट चार्ज को वर्क डन विल बी इक्वल टू ईएमएफ। उस लूप में उस वर्क को करने वाले डिफरेंट डिफरेंट एजेंट हैं, यहाँ बैटरी कर रही है। ठीक है? यहाँ भी आप ईएमएफ की बात करते हैं लूप के अंदर, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फोर्स ये वर्क परफॉर्म करता है। अब आप कह रहे हैं रखे रखे कंडक्टर में भी करंट चलने लग गया, तो यहाँ ईएमएफ के लिए वर्क कौन करेगा? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। बट आपको ईएमएफ का ऑलरेडी पता था, डी फाइव बाई डी टी। तो अब इस रिलेशन का यूज आप करेंगे वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। ठीक है ना? कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, वो निकालने में हम इसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। पहले यहाँ तक बताइए, आप कोई कंफ्यूजन?